नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि आपसे जुड़ा होने के कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइन करने या अंगूठे का निशान नहीं लगा पाने पर पेंशनर कैसे निकाल सकते हैं अपने पैसे। भावनात्मक मुद्दा है क्योंकि ऐसा वक्त होता है जब एज बढ़ चुकी होती है और इवन आप अपने साइन भी नहीं कर पाते या फिर अंगूठे के निशान मिट चुके होते हैं। बहुत बड़ी परेशानी में हमारे बुजुर्ग साथी होते हैं और ऐसे मौके पर अगर उन्हें साथ ना मिले तो वो भावनात्मक रूप से टूट भी जाते हैं। यही कारण है कि मेडल स्कॉलर ऐसे मुद्दे पर बात करने आज आपके समक्ष आया है। ये भावनात्मक मुद्दा है और इस समय पर उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। साथियों, परिवार से सपोर्ट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन्हें ऐसे मौके पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर उन्हें समझाया जाए, परिवारों को समझाया जाए कि कैसे उस मुसीबत का हल निकाला जाए। साइन नहीं करें या अंगूठे के निशान मिट चुके हैं तो भी पैसा निकाला जा सकता है, यानी आत्मसम्मान के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको एक तरीके से साधुवाद देता हूं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचे हैं। हम अपने पेंशनर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और यही कारण है कि ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो उनके परिवार की उन्नति में सहायक होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, बात करते हैं आज के मुद्दे पर जो जुड़ा है साइन करने या अंगूठे का निशान नहीं लगा पाने पर पेंशनर्स कैसे निकाल सकते हैं अपने पैसे। बात आत्मसम्मान से जुड़ी है, यही कारण है कि गौर करने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, साइन करने या अंगूठे का निशान नहीं लगा पाने पर पेंशनर्स कैसे निकाल सकते हैं पैसे। ऐसे मामलों में एक पेंशनर्स चेक या विड्रॉल फॉर्म पर कोई निशान या छाप लगा सकता है। साथियों, विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टेज हर किसी की लाइफ में आएगी। ये मत सोचिएगा कि आज हम 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, हम अच्छे से साइन कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको ज़रूरत है वो सुने। नहीं साथियों, हर किसी की जिंदगी में ये फेज का आना स्वाभाविक है और भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि ये फेज से आप जरूर गुजरें, क्योंकि होता यह है कि जब 90 प्लस में होते हैं ना, तब ये स्थिति आती है। तो इस स्थिति के भी अपने मजे हैं, जिंदगी जीने के अपने जुनून होते हैं, अपनी तजुर्बे होते हैं। तो यही कारण है कि हम सब इससे जरूर गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मामलों में एक पेंशनर चेक या विड्रॉल फॉर्म पर कोई निशान या छाप लगा सकता है और बैंक को बता सकता है कि चेक या विड्रॉल फॉर्म के आधार पर बैंक से पेंशन राशि कौन निकालेगा। यानी कोई भी आप निशान बना सकते हैं, कोई भी छाप लगा सकते हैं, अपने हाथ का छाप लगा सकते हैं और बैंक को बता सकते हैं कि मेरा ये छाप है। परंतु ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति की पहचान 2 स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जाती है, यानी 2 विटनेस इज रिक्वायर्ड। जब भी आप ऐसा कोई निशान लगाएंगे विड्रॉल फॉर्म पर या चेक पर, आप जब भी कोई अपना साइन लगाएंगे, यानी आपसे अंगूठे के निशान भी मिट चुके हैं, आप साइन नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने हाथ का ही निशान उस पर लगा दीजिए और 2 स्वतंत्र गवाह होने चाहिए जो ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बैंक अकाउंट होल्डर ही है और इसके यही हस्ताक्षर हैं। वास्तव में बैंक से जो पैसा निकाल रहा है उस व्यक्ति की मतलब एक तरीके से सर्टिफाइड करने के लिए बैंक को अपने हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। साथियों, आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर ऐसी स्थिति आती है, किसी को भी आप देखते हैं, आप उसे एडवाइस कर सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं ऐसे मौके पर, अगर आपके पास नॉलेज है तो। साइन करने में असमर्थ पेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपसे साइन नहीं हो रहा है, आपके अंगूठे के निशान मिट चुके हैं, आपकी पेंशन के आप हकदार हैं। क्या होगा प्रोसीजर, आइए करते हैं चर्चा। एक पेंशनर जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या अपने दोनों हाथ खो चुके हैं और इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पेंशन अकाउंट खोलने के फॉर्म पर कोई निशान या अंगूठे पैर के निशान लगा सकता है। यानी आप अपने पूरे हाथ नहीं है तो कोई भी निशान आप लगा सकते हो, इवन आप अपने पैर के अंगूठे का निशान भी लगा सकते हो। बिल्कुल सही सुना साथियों, यही तो है मेडल स्कॉलर की खासियत, ढूंढ के लाता है उन सब चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है।
इसीलिए हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, अगर आप वो दबा देंगे सामने प्ले जैसा आ रहा होगा तो इससे आप हमसे जुड़ जाएंगे, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह की सूचना है जो जिंदगी की हकीकत से जुड़ी होती है, जिन्हें कोई चर्चा नहीं करता है और जब मौके पर मुसीबत आती है तो कोई गाइडेंस भी नहीं दे पाता। यही कारण है कि ऐसे मुद्दों को हम छूते हैं जो भावनात्मक रूप से हमारे पेंशनर से जुड़े होते हैं। साथियों, आप अंगूठे या पैर का निशान लगा सकते हैं। पेंशन राशि निकालते समय वह चेक या विड्रॉल फॉर्म पर अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान लगा सकता है और इसकी पहचान बैंक के दो ज्ञात स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। यानी बैंक वाला भी आपको सर्टिफाई करेगा, साथ ही आपके दो इंडिपेंडेंट जो विटनेस हैं जो आपके साथ गए हैं वो भी ये सर्टिफाई करेंगे कि ये वही व्यक्ति है, जिनसे एक बैंक का अधिकारी होना चाहिए। यानी दो स्वतंत्र गवाह है, उनमें से एक बैंक का कर्मचारी होगा, एक गवाह आप अपनी साइड से ले जाएंगे तो दो गवाह कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जब भी ऐसी कोई मुसीबत आप देखते हैं, बैंक में किसी को परेशान होते हुए देखते हैं, किसी बुजुर्ग साथी को परेशान देखते हैं जिसके सिग्नेचर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि रूल के हिसाब से दो विटनेस हो जाएंगे और एक उसमें बैंक का कर्मचारी रहेगा अगर वो साइन करने में असमर्थ है तो, और कोई भी अपनी छाप वो लगा सकते हैं और दो विटनेस के आधार पर आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। अब बात आती है, क्या किसी पेंशनर को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा अपना खाता ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों, क्योंकि हर काम जब पावर ऑफ अटॉर्नी से हो सकता है तो बैंक से पैसे भी निकाले जा सकते होंगे, ऐसा आपके मन में आ रहा है। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं साथियों, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा खाते को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं है। आरबीआई ऐसा अनुमति नहीं देता है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और कोई आपके बिहाफ पर आपके खाते को ऑपरेट कर दे। हालांकि अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेकबुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आईएनबी की सुविधा स्वीकृति की अनुमति है, अर्थात आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकबुक का कर सकते हैं। और अगर ये सुविधाएं आपने पहले से ले रखी हैं बहुत बढ़िया है। अगर अभी भी आपने ये सुविधाएं नहीं ली है ऑनलाइन बैंकिंग की या एटीएम की, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, डिजिटल युग है, आप इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो ये सब आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। अब बात करते हैं, क्या पेंशनर्स के लिए नवंबर महीने में बैंक को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है? बिल्कुल हाँ है। पेंशनर्स के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत अनिवार्य है। हालांकि यदि कोई पेंशनर गंभीर बीमारी, अक्षमता के कारण किसी ऑथराइज्ड बैंक अधिकारी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में असमर्थ है, तो बैंक अधिकारी रिकॉर्डिंग या पेंशनर्स के निवास या अस्पताल जाकर जीवन प्रमाण पत्र ले सकता है। इसके लिए हमने आपको सेपरेट एक वीडियो बनाया है, उसमें बैंक के भी आपको नंबर दिए हैं और पोस्ट ऑफिस वालों के भी नंबर दिए हैं। उन नंबर पर डायल करके आप किसी को भी अपने घर पर बुला सकते हैं जो कि आपका जीवन प्रमाण पत्र दे देगा। पोस्ट ऑफिस का 70 रुपीज़ चार्ज लगता है और बैंक का नॉमिनल चार्जेस है जो आप आराम से पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है और उसमें भी जब आप देंगे उस तारीख से 1 साल तक, यानी किसी ने अक्टूबर में दिया है तो नेक्स्ट टाइम अक्टूबर से पहले देना होगा, तो ये याद रखिएगा। बात आती है फैमिली पेंशन कब शुरू होती है। फैमिली पेंशन पेंशनर्स की मृत्यु के बाद शुरू होती है, यानी जब आप दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो आपकी वाइफ को आपकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी। फैमिली पेंशन पीपीओ में दर्शाए गए व्यक्ति को, यानी जिसे आपने नॉमिनी बनाया है, उसे मृत्यु प्रमाण पत्र और नामांकित व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर शुरू हो जाती है। यानी जो भी नॉमिनी है वो एक एप्लीकेशन देगा और एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ जब अप्लाई करेंगे बैंक के अंदर तो आपको फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये तो थे आज के कुछ मुद्दे, क्योंकि बहुत भावनात्मक मुद्दे थे कि ऐसी स्थिति भगवान ना करे किसी के साथ आए कि जब उसे साइन करने में असमर्थता हो, अपना अंगूठा के निशान मिट चुके हों, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पैसे निकालें। आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपके साथ नहीं, इस सूचना के साथ आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। जिस किसी को भी आप इस समस्या से घिरा हुआ देखेंगे, यानी आप जब 60 साल के हैं, 70 साल के हैं और किसी बुजुर्ग को अगर यदि आप देखते हैं तो आप उन्हें गाइड करिएगा प्लीज़, क्योंकि यही होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर
चारों तरफ से आपको मदद भेजने की व्यवस्था ऑटोमेटिक रूप से कर देता है। अब साथियों, जो आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मेडल स्कॉलर सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। आइए कुछ फायदों की चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आप एक अच्छे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाता है जो हर दिन सभी जरूरी कामों की आपको याद दिलाता है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपके राइट साइड कॉर्नर में एक प्ले जैसा बटन है रेड कलर का, उसे आप दबा देंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता मेडल स्कॉलर पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो या आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं है। सभी पेंशनर से जुड़ी हुई खबर हम समय पर उपलब्ध कराते हैं और वो मुद्दे जो उन्हें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं, उन सभी की चर्चा भी करते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो नॉलेज के मामले में आपको ऑफिस या कार्यस्थल या जहां भी आप मीटिंग करते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमने जाते हैं, नॉलेज के मामले में आपको हीरो बना देंगे। आपका कोई काम कभी पीछे नहीं छूटेगा और जब भी आप घर पर रहेंगे तो मेडल स्कॉलर आपको हर तरह के समाचार भी उपलब्ध कराएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। साथ ही आपके परिवार में जो विद्यार्थी हैं, अगर वो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हैंड रिटन नोट्स देते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कराते हैं, एसएससी ट्रांसलेटर की तैयारी कराते हैं, साथ ही यूजीसी नेट की भी तैयारी कराते हैं हिंदी साहित्य से। तो आशा है आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।